आमिर भाई मैं तो डर गया बिलावल भुट्टो साहब की कंपेन देख के। एक तो इस लिहाज से कि चले वो तो ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को इस वक्त एक सहारा चाहिए, तो अब बिलावल साहब ने एक बड़ी पॉलिटिकल वो की है, स्ट्रेटजी खेली है कि वो उनको कह रहे हैं कि जनाब आप हमें वोट दें, हम आपको जो है कम से कम सियासी तौर पे हरासमेंट नहीं होने देंगे और ये इंतकाम नहीं होगा, आपके साथ ज्यादती नहीं होगी। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ साहब का इमेज पेंट किया है बिलावल ने, वो तो एक बड़ा ही फ़िरौन का इमेज है कि एक शख्स है जो कि एक फ़िरौन और गुस्से का देवता बन के आ रहा है और उसने दोबारा आके तमाम चीज़ों टकरा जाना, तहस नहस कर देना, छोड़ा किसी को नहीं उसने। वो उसमें बुग़्ज़ भी है, उसमें इंतकाम भी है, उससे लड़ना भी है, ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, ना सिर्फ बाकियों से, सबसे कुछ नहीं छोड़ना। उन्होंने डरा दिया बिलावल ने मुझे तो भाई। वैसे जो बिलावल साहब ने चीज़ें छोड़ी थी वो आपने पूरी कर दी। कमाल तजज़िया है। पलवशा साहिबा ने बड़ा अच्छा फ़िक्रा कहा कि मुखालिफ की तजलील ना करें, लेकिन जो बिलावल साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो उसी के ज़ुमरे में भी आएगी। शाइस्तगी का तकाजा यह है कि आप अपना प्रोग्राम पेश करें। माजी में क्या वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भूल सकते हैं? वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भूल सकते हैं? कभी भी नहीं। वो वोट भी उन्हीं के नाम पे मांगते हैं। ये हर पार्टी का है। एक नवाज शरीफ है जो मौजूद है, वो अपनी कारकर्दगी भी बता रहा है और वो बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। क्यों ना करे जी वो बात। आपके ख्याल में ये बात करना कौन सी मायूब है? और उसने कौन से इंतकाम की बात की है? मुझे बता दें अवाम के लिए कौन से इंतकाम की बात की है। बिलावल भुट्टो की 12 मई की ज़रा तकरीर चला दें जो PTI पे उन्होंने की थी 9 मई के हवाले से। सारी बातें आपको पूरी लग जाएंगी कि वो क्या। ये है असल में सियासत और राजनीति का खेल ये है कि अपने मुखालिफ को कितना गंदा कर सकते हो और वहाँ से कितने वोट ले सकते हो। बिलावल साहब एक सांस में कहते हैं कि हम हुकूमत बनाएंगे लेकिन आज़ाद हम मिलाएंगे। आज़ाद किसको मिलाएंगे? एक तो PTI के लोग बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद खड़े हैं, जाहिर है कि उनको लेने की कोशिश करेंगे। अपने कितने लाएंगे, ये आज़ाद कितने जीतेंगे, कोशिश वही है कि PTI के वोटर को राग़िब किया जाए। उन्हें डराव हो रहे हैं कि जनाब पता नहीं नवाज शरीफ क्या कर देगा। नवाज शरीफ वो शख्स है जिस पे धरने हुए, जिसे पता था 2014 में उसने पूरी पीपल्स पार्टी, उसने JUI, तमाम लोगों को अपने साथ पार्लियामेंट में बिठाया और आखिरी दिन तक अपोजिशन में होने के बावजूद सबको साथ लेके चला। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा जो सियासी तौर पे लोगों को साथ लेने की रिवायत नवाज शरीफ ने सामने रखी है, किसी ने इतनी लंबी नहीं की। फिर शहबाज शरीफ के साथ तो ये साथ बैठे थे। अब वो सियासत है ही यही खेल के जिसको आमिर साहब एक बात बताएं आपको, आपने जो बात की आप हमें पानी दो आज़ाद मेंबर्स वाली, आप ये बात सही कह रहे हैं, ये आपने बड़े अच्छी तरह इशारा कराया। तो ऐसा भी हो सकता है जिस तरह के, यानी कि जिस 2008 में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि पीपल्स पार्टी ही प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ख्वाब सीटें जैसी भी हैं जैसी नहीं है। नवाज शरीफ साहब भी मान गए थे इस बारे में, अंडरस्टूड था, अनाउंसमेंट हो गई कि हाँ जी इनका होगा प्राइम मिनिस्टर और पंजाब इनके पास होगा। आपको लगता है इस वक्त इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी और PMLN में नहीं है और PMLN अपने बलबोते पे और पीपल्स पार्टी अपने प्लस आज़ाद PTI के लोगों के बलबोते के ऊपर कंपेनिंग कर रही है, तो जोड़ तोड़ बहुत होगा इलेक्शन के बाद। अगर उसके अंदर ज़्यादा आज़ाद मिल गए जरदारी साहब को बाय हुक और बाय क्रुक और विच एवर वे, तो पीपल्स पार्टी भी इस पोजीशन में होगी कि वो हुकूमत बना सके वफाक में। ऐसा है सर? देखें कामरान साहब, हुकूमत बनाने का और उसके बनाने के दावा करने का किसी का भी हक है। वो बिलावल हों, वो नवाज शरीफ हों, वो इमरान खान हो और उनकी पार्टी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, वो मतलब किसका हक नहीं है कि जमात इस्लामी के कितने कैंडिडेट हैं और वो कह रहे हैं हम इक़्तिदार में आके क्या क्या करेंगे। आप और हम कौन होते हैं जो इक़्तिदार के लिए सियासत में आ गए हैं, इलेक्शन लड़ने वाले, वो रिजल्ट लाएं और प्राइम मिनिस्टर बना ले। अब आप आ जाएं कि उसके ऊपर 2008 में क्या था, 2013 में क्या हुआ। 2008 छोड़ दें। आज आपको क्या लगता है? मैं लंबा नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ नाम लिया है कि वहां पे क्या था। आज आपके सवाल के हिसाब से आज जो इलेक्शन हो रहा है ना, उसमें बज़ाहिर PMLN बहुत आ गया है और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं कि मैं आज़ाद लोगों को मिलाऊंगा। आप और हम सब जानते हैं आज़ाद लोगों ने एक इशारे पे भागना है और दूसरा वो जाएंगे वहां जहां इक़्तिदार जा रहा है। पंजाब में कौन जा रहा है? पंजाब के पिछली दफा पाबंदी थी कि आज़ाद सिर्फ PTI यार, ये वो वाले आज़ाद थोड़ी है। ये तो देखें तहरीक इंसाफ के कोई बैरिस्टर अकरम राजा है, वो तो इशारों पे नहीं चलेंगे ना सर। इस पे तो कामरान साहब बहस हो सकती है ना। तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो जीतेंगे तो आज़ाद होंगे, वो PTI के नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर बात है। उसके बाद उनकी मर्जी होगी कि वो कहां पे किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो आज़ाद भी रह सकते हैं। हाँ जी, मुझे पता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जोड़ तोड़ लगेगा, आप फायदा दे सकते हैं। ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया। आपके नजदीक एक मिनट मैं जरा अपना PMLN आगे जा चुकी है, पूरा कर लेने जी जी बताएं सवाल है। आमिर भाई बताएं। नहीं मेरा नहीं, एक मिनट। जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा और सिवाय एक PTI के बाकी सबको आजादी है
आज भी आज़ादी है, बाद में भी आज़ादी होगी। और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं फैसल वावडा, वो कल क्या कह रहे थे, मुझे जरदारी साहब कहाँ नजर आ रहे हैं, ऐवान सदर में। तो मैंने आपके प्रोग्राम में भी और हर जगह ये बात कही, जिस दिन पीडीएम ने बैठ के प्लस पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी का फैसला किया, जिसे आज आर्मी चीफ ने भी इशारा किया है कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों की आईनी जरूरत जब कर दी तो फिर निगरान हुकूमत तो लंबी चलेगी। तो जब ये फैसले करके जा रहे थे, 4 महीने आगे जाएगी, और फिर फैसल कुंडी ने 17 अगस्त को ये किया कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। आमिर भाई दोबारा इलेक्शन पे आ जाते हैं, आपका पॉइंट आ गया। ये सब खुला खेलेंगे, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ये मिल के हुकूमतें बनाएंगे और आप मिल के हुकूमतें बनाएंगे।